नमस्कार दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर, आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। साथियों, हम देख रहे हैं काला पत्थर नाटक का कथानक। तो इस कथानक में हम यहाँ तक आए थे कि पुनिया और प्रभात दोनों की बातें और वहाँ से प्रभात का प्रस्थान। पुनिया उसे समझाती है और वहाँ से प्रभात का प्रस्थान हो जाता है। और आगे देखा जाए तो पुनिया यहाँ पर भाव विभोर होकर सोचती है कि प्रभु कितना अच्छा लड़का है, उसे कितना चाहता है। तो वह भगवान से यह प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि समाज का सामना मुझसे होए या मैं कर सकूं। वह विवश है। मन चाहा आज तक प्रभात को कुछ भी नहीं मिला, तो उसे सब कुछ दे। पुण्य कहती है कि हे भगवान, मुझे पति मिला तो भी वह राक्षस था। एक माँ थी, वह भी चल बसी थी। बापू समय के मारे हर प्रकार से विवश है। तो वह अपने भाग्य को ही वह खराब मान रही है, कोसती है। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, ऐसा भी उसके मन में ख्याल आता है। कर्म से ही सब कुछ होता है। पर वह कहते कि मैंने आज तक कोई बुरा काम ही नहीं किया, तो मुझे इतना दुख भगवान क्यों दे रहा है। मैं इतने पिछले जन्मों का पाप भोग रही हूँ। और वह ये सारी बातें जो है एक तक बैठकर वह करती रहती हैं। उसी वक्त उसके पिताजी यानी संतोषी का प्रवेश हो जाता है। तो संतोषी कहता है कि ये सारे पंचायत वाले जो है वह पंचायत वाले भ्रष्ट है, क्योंकि वह एक शराब की बोतल के लिए बिक जाते हैं। शराब मिलने के पश्चात वे उसकी बाजू से बोल जाते हैं और अपने विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। तो पुनिया अपने पिताजी को कहती है कि अपने आप को संभालो, छोड़ दीजिए, जो भी होगा वो हम ईश्वर के यहाँ छोड़ देते हैं, आप निराश मत हो। ये दोनों एक दूसरे को सहारा दे देती हैं। संतोषी कहता है कि एक भी आशा की किरण हमारे यहाँ नहीं दिख रही है, सारी ओर निराशा ही दिख रही है, निराशा ही फैल चुकी है। तो वह धैर्य से काम करने की इच्छा जो है पर पुनिया अपने पिताजी को देती है, कहती है। उसी वक्त कल्लू सेठ वहाँ आ जाता है। तो पुनिया वहाँ पर झाड़ू लगा रही है। कल्लू सेठ को उस धूल से नफ़रत है, एलर्जी है, तो वह खांसी लगती है। पूरी पुनिया वहीं झाड़ू रख कर अंदर जब वह जाती है तो वह कल्लू सेठ ललचाई आँखों से उसके ऊपर देखता रहता है। और कल्लू सेठ संतोषी को कहता है कि मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, आपके यहाँ बहुत सारे रेहन रखे हुए, तुमने मेरे यहाँ बहुत सारे रेहन रखे हुए हैं, 5 वर्ष से अधिक हो गया है। और यदि कोई कर्जदार पैसा नहीं पटाता तो नियम के अनुसार वो 5 वर्ष बाद रेहन रखी हुई चीज़ उसकी हो जाएगी, यानी कल्लू सेठ की हो जाएगी, ऐसा वह उसे नियम कहता है। फिर उसे वह बेच सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो संतोषी भी चिंतित है। वह कहता है कि खेती मेरी जीविका है, उसके बिना वह जीवित तो नहीं रह सकता। तो कल्लू सेठ कहता है कि उसके ऊपर बहुत पैसा चढ़ गया है, अब वह इंतज़ार उसके लिए नहीं कर सकता। तो संतोषी कहता है कि यह जो ज़मीन है उसके वह इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर अच्छी फसल हो सकती है, ऐसी आशा उसे है। तो जब वह अच्छी फसल उसे मिल जाएगी तो बहुत सारा कर्ज जो है वह अदा कर सकता है। इसके लिए कल्लू सेठ उसका एक भी बात उसके मानने के लिए तैयार नहीं है। वह संतोषी कहता है कि भगवान ही मुझसे रूठा है, इसलिए इतना सारा कर्जा जो है अभी तक माफ़ नहीं हो रहा है। तो संतोषी के लिए वह एक शर्त रखता है कल्लू सेठ, कि वह कहता है कि तुम चाहो तो कर्जा अब तुम्हारा माफ़ हो सकता है। संतोषी कहता है कि कैसे कैसे हो सकता है ये बात। तो कल्लू सेठ कहता है कि तुम अपनी बेटी का विवाह जो है वह मुझसे कर दो।
तो संतोषी भी चौंक जाता है। वह कहता है, यह क्या कह रहे हैं आप, इस उम्र में आप विवाह करेंगे? तो कल्लू सेठ कहता है कि उम्र से क्या होता है, मुझे एक बेटा चाहिए, इसलिए मैं विवश हूँ और वह विवाह करना चाहता हूँ। संतोषी कहता है कि अभी मेरी बेटी का तो तलाक नहीं हो रहा है और दूसरा विवाह तो के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। और बाहर ये बात जो है पुनिया अंदर रहकर सुनती है और बाहर निकलकर कहती है कि मैं मेरे माँ के हत्यारे से विवाह नहीं कर सकती। और वह कल्लू सेठ के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। पुनिया कहती है कि इल्ज़ाम नहीं, मैं वह सच कह रही है कि 500 रुपया दे देते तो उसकी माँ बच जाती। ऐसी निर्दयी कल्लू सेठ के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती। ऐसा ही इल्ज़ाम लगाकर वह वहाँ से चली जाती है। तो संतोषी उसे समझाता है कल्लू सेठ को कि आप ये बात छोड़ दीजिए, वह अभी बच्ची है, माँ के मर जाने से वह बहुत दुखी है। जब आपकी भी माँ जब मरी होगी तो आपको भी दुख हुआ होगा। तो कल्लू सेठ हड़बड़ाकर ये बात समझ लेता है। वह कहता है, हाँ हाँ, दुख होगा ही। वह पुनिया को समझाने का कल्लू कहता है और वहाँ से वह निकल जाता है। पुनिया फिर से अपने पिताजी को कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस काने बूढ़े से मैं विवाह नहीं करूँगी। और संतोषी भी कहता है कि वह कभी भी कल्लू सेठ से पुनिया का विवाह नहीं कर लगा देगा। यह दोनों की बातें यहाँ चलती है। ये सारा माहौल यहाँ पर तैयार है। क्षणिक अंधकार हो जाता है, दृश्य परिवर्तन हो जाते हैं। प्रकाश मंच के अग्रभाग पर यह दृश्य केंद्रित हो जाते हैं। युवक नाचते गाते इनका प्रवेश हो जाता है, शोर में नाचते गाते झूमते आते हुए। वहाँ पर अब पलटू किसान का प्रवेश होता है। तो पलटू किसान जो है यहाँ पायल लेकर आया हुआ है। जो पायल उसको 500 रुपये की ज़रूरत है और वह पायल गिरवी रखने के लिए ये कल्लू सेठ के पास आता है। तो कल्लू सेठ इसे देखता है और कहता है कि इनमें बट्टा बहुत है, 300 रुपया दूंगा। तो पलटू कहता है कि 2000 की पायल केवल 300 मेरा काम नहीं चलेगा, तो 400 ले लो, ऐसा ये कल्लू सेठ कहता है। पलटू कहता है नहीं, 500 से कम में नहीं चलेगा। तो कल्लू सेठ 500 रुपया महीना ब्याज होगा, 5 पैसा महीना ब्याज होगा, ऐसा कहकर उसे वह पैसे वह दे देता है। और वहाँ से पलटू ठीक है कहकर चला जाता है और वहाँ पुलिस वाले का प्रवेश होता है। तो पुलिस वाले से इन कल्लू सेठ और पुलिस वाले की बातें चलती रहती है। और इन दोनों की बातें जब होती है तो वहाँ साधु आ जाता है। तो साधु को देखकर ये कल्लू सेठ चिंतित हो जाता है। तो वह साधु से कहता है कि क्या चिंता है, किस चिंता में आप डूबे हुए हो? तो साधु कहता है कि झूठ मूल बच्चा, कोई ना कोई चिंता तो है, क्या मैं सब जानता हूँ बच्चा। तो कल्लू सेठ वो कहता है कि क्या जानते हो कि, तो साधु सब कुछ उसके परिवार की जो परेशानियाँ हैं वह उसे बता देता है। कल्लू सेठ को ये सारी बातों पर विश्वास होता है। वह उसे हर एक बात जो है उस साधु की सच लगने लगती है। तब वह कहता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे शादी करनी है। तो यह साधु उससे कहता है कि आपका काम मेरे यहाँ से हो जाएगा, इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो कल्लू सेठ कहता है कितना खर्चा चाहिए? तो साधु कहता है 2100 रुपया इसको लगेगा ही। तो कल्लू सेठ को इतने सारे पैसे जो है वो बहुत लगते हैं। वो कहता है कि इससे कम नहीं हो सकता। तो वह कहता है कि अनुष्ठान आपको करना ही पड़ेगा और अनुष्ठान के लिए आपको इतने सारे पैसे लगेंगे ही, और आपका काम होने की यह 100% गारंटी वह दे देता है। और एक फूल देता है, वह फूल पेटी में रखने के लिए कहता है। जब वह विवाह हो जाएगा तो सुहागरात के 1 घंटे पहले उसे उस फूल को वह खाने के लिए कहता है, तभी तुम्हें वाजीकरण की शक्ति मिल जाएगी। और वह कहता है कि मैं 1 वर्ष बाद आ जाऊंगा। ऐसा कहकर इस कल्लू सेठ को फंसाकर यह साधु जो है वहाँ से चला जाता है। और यहाँ प्रवेश हो जाता है भिखारी और भिखारिन का।
तो भिखारी और भिखारिन बेचारे बहुत परेशान हैं, सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन कल्लू सेठ के यहाँ जब वह भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, भूखे प्यासे है, तो वह कल्लू सेठ जो है उसे धिक्कार देता है, या उसका एक भी बात मानने के लिए वह तैयार नहीं है। वह उसे कहता है कि भिखारी कहते हैं कि मैं हम पेशे से भिखारी नहीं है। कल्लू सेठ कहते हैं मैं, वह कहता है कि सब जानता हूँ, इस धंधे में कुछ करना तो पड़ता नहीं, बस मौज से तोड़ते रहो, घटाघट पीते रहो। ऐसा कहकर उन्हें वह उनकी बातों को टाल देता है। लेकिन सच बात जो है ये भिखारी बता देते हैं कि मोतिया बिंदु का ऑपरेशन कराने के पश्चात उनकी आंखें चली गई है, लड़के बच्चे उनको कोई नहीं है, मजबूरी में कोई काम न मिले इसलिए उनको भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन यह जो कल्लू सेठ है, ये कल्लू सेठ उनकी बातें समझ नहीं पा रहा है। बेचारे वहाँ से परेशान होकर वे वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है यहाँ पर प्रभाती गीत लगते हैं, युवकों का प्रस्थान हो जाता है, युवक गीत गाते आते हैं, वहाँ से उनका प्रस्थान हो जाता है। अब यहाँ पर संतोषी और पुनिया के संवाद दिए गए हैं। तो संतोषी कहता है कि पुनिया, अब गांव में ग्राम सुधार का बीड़ा उठाने वाली युवकों की टोली आ गई है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस गांव में काम कर रही है। तो पुनिया कहती है कि अच्छी बात है, गांव में पहली बार ऐसी कोई टोली बनी है जो धनिकों की आंखों में खटक रही है। देखो कहाँ तक ये सफलता मिलती है। पुनिया कहती है आशा की एक किरण तो मिल जाएगी। यानी संतोषी कहता है यह तो अच्छा है कि मैं खेत का एक चक्कर लगा कर आता हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। जब यह संतोषी चला जाता है वहाँ से, तो पुनिया घर में काम कर रही है, तो वहाँ पर दुर्जन बहुत शराब पीकर आ जाता है और इस पुनिया को वह बहुत बोलता है। पुनिया भी उसे बोलती है कि तलाक न मिले वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। पति के नाम पर दुर्जन एक कलंक है, ऐसा वह कहती है। और इन दोनों में ये संवाद शुरू है, और वह दुर्जन जो है कहता है कि तुम मुझसे ब्याह कर यहाँ ले गए, यहाँ से मैं तुझे ले गया, पूरा समाज इसका गवाह है, तू मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तेरे ही हर सुख का मैंने ध्यान रखा। पुनिया कहती है कि सुख का ध्यान रखा, तेरे पास रहकर केवल मार खाने का सुख मैंने पाया है। और वह कहती है कि तू इतनी शराब पीता है कि मैं तेरे साथ अब कभी भी संसार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर वह कहती है कि तेरी तो अब भी जीभ लड़खड़ा रही है, जबान लड़खड़ा रही है कि मुँह से इतनी बदबू आ रही है, तू जल्दी यहाँ से चला जा। तो वह कहता है कि मैं तुझे लेकर ही जाऊँगा, तू मेरी पत्नी है, जैसे दरवाजे पर नहीं आज तू नहीं आएगी तो मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से कहता है कि मैं तब भी नहीं आती तो यहाँ आमरण अनशन कर मैं यही रहूँगा। ऐसा करते हुए उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाले का आगमन होता है, और पुलिस वाला कहता है कि आप आमरण अनशन कर रहे हैं तो आपके पास परमिशन है क्या, परमिशन दिखाओ। तो दुर्जन पुलिस वाली को देखकर चौंकता है। वो कहता है कि मेरी स्त्री है, मुझे छोड़कर यहाँ है, मायके आकर बैठी है, मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए मैं आमरण उपोषण कर उसे उठाकर ले जाना चाहता हूँ। तो उसे डंडे बरसाते पुलिस वाले कहते कि आमरण उपोषण का परमिशन लेकर उठ यहाँ से, भाग जल्दी, नहीं तो आपके ऊपर मैं डंडे बरसाऊंगा। पुलिस उसे धक्का देकर बाहर निकलते हैं, और दूसरी ओर से यहाँ पर प्रभात का प्रवेश यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, अब इस कथानक में हम इस वीडियो के जरिए इतना ही सुनते हैं या अध्ययन इसका करते हैं। अगले वीडियो के जरिए हम प्रभात का यहाँ से प्रवेश, भिखारी, साधु आदि की बातें हम समझ कर ले लेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही।